यस प्लीज। इन द प्रीवियस पार्ट हम लोगों ने बेसिकली सर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के केस में इक्विलिब्रियम की पोजीशन हमने डिस्कस करी, जिसमें आप लोगों ने पॉइंट रिगार्डिंग द ओवर एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग तो हमारी डिस्कशन चल रही थी। एंड वी आर डिस्कसिंग बेसिकली अबाउट अबाउट ट्रेड साइकिल्स के रिगार्डिंग, क्योंकि सर सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है ये ट्रेड साइकिल्स के कारण ही है। क्योंकि मार्केट में ना सर, मेरा जो मेन वर्ड है वो जस्ट एक वर्ड है। मार्केट में जब भी मनी फ्लो के अंदर क्या आएगा, चेंज आएगा, एग्रीगेट डिमांड की जो सिचुएशन है ना वो चेंज होगी ही होगी। क्लियर? क्योंकि मार्केट में सर अगर देखो बूम पीरियड होगा, बूम पीरियड के अंदर आपने क्या समझा कि मार्केट में मनी फ्लो बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण एग्रीगेट डिमांड का लेवल डे बाय डे क्या होता रहता है, इंक्रीज, और वो इतना इंक्रीज हो जाता है कि तुम्हारी एग्जिस्टिंग सप्लाई भी उसको पूरा नहीं कर सकती। क्लियर? देन वहां पे कंट्रोल करने के लिए, उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वेरियस वेरियस पॉलिसीज लाइक जो यहां पे हम लोगों ने, इवन मैंने नोट डाउन भी करवाई हुई है आप लोगों को। क्लियर? वन इज फिस्कल पॉलिसी एंड नंबर टू इज मॉनेटरी पॉलिसी। सर इस एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए ये दो पॉलिसीज का यूज करने के बाद इन सिचुएशंस को काबू किया जाता है। क्लियर? जैसे फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी आप ऑलरेडी टर्म 1 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? फिस्कल पॉलिसी बेसिकली जो गवर्नमेंट यूज करती है, कौन यूज करती है? गवर्नमेंट यूज करती है। एंड मॉनेटरी पॉलिसी कौन यूज करती है सर? आरबीआई। और ये दो पॉलिसीज के थ्रू मनी सप्लाई को, अल्टीमेट वर्ड तो मनी सप्लाई है ना, मार्केट में मनी सप्लाई को अगर कंट्रोल किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली सर, ऑटोमेटिकली आपकी डिमांड के ऊपर काबू किया जा सकता है। क्लियर? अब जैसे सिंपल सी बात, एक चीज बताओ, मार्केट में अगर इन्फ्लेशन है, मार्केट में अगर क्या है, इन्फ्लेशन, तो सर इस इन्फ्लेशन का कारण क्या है? इस इन्फ्लेशन का कारण क्या होगा? मनी सप्लाई का ज्यादा होना। अगर मनी सप्लाई को क्या कर लिया जाए, कंट्रोल कर लिया जाए, मनी सप्लाई को रिड्यूस कर दिया जाए, तो जो आपकी वो एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर हुई पड़ी है ना, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, एंड दोबारा आप इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। क्लियर? आपने जो कॉपी पे नॉर्मली डायग्राम्स बनाई, एक चीज नोट डाउन कर, ओवर एम्प्लॉयमेंट के केस में देख, ओवर एम्प्लॉयमेंट के केस में आपकी एग्रीगेट सप्लाई क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है। पहले अपवर्ड थी, पहले अपवर्ड स्लोपिंग थी, बट उसके बाद वो क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। कि उसके कारण क्या था सर, जिस हद तक मैं सप्लाई बढ़ा सकता था मैंने बढ़ाया, बट एक लेवल के बाद जब मेरे रिसोर्सेज फुली इंप्लॉयड हो चुके, 100% इंप्लॉयड हो चुके, मेरे में सर नेक्स्ट और कैपेसिटी नहीं है कि मैं उसको इंक्रीज कर सकूं। और सर मार्केट में इन्फ्लेशन तो आएगी ही आएगी, क्योंकि डिमांड टिक नहीं रही सर, डिमांड और ज्यादा बढ़ती जा रही है। और जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, मुझे कोई ना कोई करेक्टिव एक्शंस लेने होंगे, जिनमें से नंबर 1 करेक्टिव एक्शन क्या आता है जी, फिस्कल पॉलिसी के थ्रू। नंबर 2, आरबीआई भी कोशिश करे। आरबीआई को क्या कहा गया, आप अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करें। वो याद है टर्म 1 के अंदर हमने क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। क्लियर? वही सारे टॉपिक्स दोबारा आप लोगों के, मतलब यहाँ पे ये वाला टॉपिक जो है आप लोगों के लिए आसान क्यों है, बिकॉज ये टर्म 1 की ही बिल्कुल क्या है, रेपिटेशन है। मेन जो था वो डायग्रामेटिक मैंने आपको कॉपी पे अभी आज बनवाया लास्ट सेशन के अंदर। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इन सारे चक्करों में पढ़ने की बजाय, सर ये तो आपका रेपिटेशन है, अगर आप यहाँ पे देखना चाहो ये डायग्राम आप ऑलरेडी कॉपी पे बना चुके। पीछे वाले में ओवर एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन दी थी। सर ओवर एम्प्लॉयमेंट में ही तो एक्सेस डिमांड होती है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में ही तो डेफिशिएंट डिमांड होती है। तो ये जो स्टार्टिंग के आपके पेजेस हैं, क्लियर? अब जैसे ये देख, कॉजेस पढ़ना, पढ़ो जी कॉजेस, कॉजेस ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड के कॉजेस क्या हैं, पढ़ो। Increase in money supply in the हाँ, economy, which is due to increase in consumption expenditure. एंड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। देखो सर मुझे नहीं पता कौन सा एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ या नहीं, अल्टीमेट वर्ड जो मुझे दिख रहा है ना वो कौन सा है, कि मनी सप्लाई मार्केट में क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और जितनी मनी सप्लाई डे बाय डे इंक्रीज होती जाएगी, अल्टीमेट तेरी एग्रीगेट डिमांड उतनी क्या होती जाएगी, इंक्रीज। मुझे कंट्रोल करना है,
एग्रीगेट डिमांड को कम करना है, इन्फ्लेशनरी गैप को कम करना है, तो उसके लिए एक ही फैक्टर है, सिर्फ एक वर्ड है, मनी सप्लाई को क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए। चाहे फिस्कल पॉलिसी यूज करो या मॉनेटरी पॉलिसी यूज करो, हमें मतलब नहीं। हमें जस्ट एक वर्ड पता है जी, इन्फ्लेशन के ऊपर अगर आपने काबू करना है, एग्रीगेट डिमांड को अगर आपने कंट्रोल करना है, तो अल्टीमेटली आपको अपना ये जो मनी सप्लाई है वो क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा, रिड्यूस करना होगा। क्लियर। नेक्स्ट इज सर इंपैक्ट, तो हमें पता ही, इंपैक्ट तो आपने लास्ट वर्ड क्या लिखा था, प्राइसेस आपके क्या करेंगे, हाइक करेंगे। वही बात है, थ्योरेटिकली है, थोड़ा सा प्रॉपर वे से आपको रीड करना होगा, जो आपको ऑलरेडी वन बाय वन पहले डिटेल हमने पढ़ी हुई है। क्लियर। आज रिवीजन है, तो डायरेक्टली मैं अपने लास्ट टॉपिक पे आ रहा हूं। लास्ट पेज, इस नोट्स का ओपन करना जी, लास्ट पेज, इन नोट्स का लास्ट पेज आपके पास कुछ ये क्विक रिवीजन के पॉइंट से गिवन होगा। इस क्विक रिवीजन के थ्रू आपको सारे पॉइंट्स वन बाय वन डिस्कस करवा रहा हूं, एक बार अच्छे से समझ लेना। इससे बैक जो 5-6 पेजेस हैं आप लोगों के, वो डिटेल गिवन, डिटेल तो है, बट सर वही टर्म 1 का ही पार्ट है। क्लियर। पढ़ना जरूर पड़ेगा, इसीलिए आप लोगों को प्रिंटेड नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए। क्लियर। पढ़िए जी। सबसे पहले सर एक बात बताओ, हमने ना क्या करा, जो भी मेजर्स आपके पास थे, दो पॉलिसीज हैं, पहली फिस्कल पॉलिसी, दूसरा कौन सा है, मॉनेटरी पॉलिसी। दोनों के अंदर दो दो पॉइंट। फिस्कल पॉलिसी में सर रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर के थ्रू, मॉनेटरी पॉलिसी में क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके मैं अपनी एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड को क्या कर सकता हूं, कंट्रोल कर सकता हूं। सबसे पहला वर्ड एक चीज, बाकी कॉन्सेप्ट तो बाद में, क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता कि सर इसको इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, जो भी मेजर्स हैं। मुझे पहले ये बता, एक्सेस डिमांड का मतलब क्या था। मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है, हमें इस केस में यहां पे लिख रहा हूं ऑलरेडी मनी सप्लाई इंक्रीज। मनी सप्लाई तो सर ऑलरेडी पहले से बहुत ज्यादा है, एंड इसमें डिक्रीज, इसमें पैसा उल्टा कम है। तो करेक्टिव एक्शन लेने के लिए इस केस में मनी सप्लाई को क्या करना है हमने, रिड्यूस। मनी सप्लाई को क्या करना है, रिड्यूस, एंड इधर मनी सप्लाई को क्या करना है, इंक्रीज। क्लियर। ये सर एग्जिस्टिंग पोजीशन है, जो ऊपर आपने लिखी, ये एग्जिस्टिंग पोजीशन है। और ये करेक्ट करने के लिए अब अपना माइंड चलाना, मनी सप्लाई कम करनी है या ज्यादा करनी है। सिंपल बात बता, पहला फिस्कल पॉलिसी में रिलेटेड टू गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट के रेवेन्यू क्या होते हैं, लाइक टैक्स, पब्लिक डेट, डेफिसिट फाइनेंसिंग। व्हाट डू यू मीन बाय डेफिसिट फाइनेंसिंग, जब भी बजट के अंदर लॉस आ जाता है ना, बजट के अंदर जब डेफिसिट आ जाता है, तो आरबीआई नए नोट्स प्रिंट करके, नई करेंसी प्रिंट करके उस लॉस को पूरा करने की क्या करती है, कोशिश करती है। बट एक चीज बताओ सर, अगर मार्केट में ऑलरेडी मनी सप्लाई ज्यादा है, क्या डेफिसिट फाइनेंसिंग में नए नोट प्रिंट करोगे, क्या नए नोट प्रिंट करेंगे। मार्केट में तो मनी सप्लाई पहले बहुत ज्यादा हुई पड़ी है, और अगर आप नए नोट और प्रिंट कर दोगे तो ये भी तो मार्केट में जाएंगे। सर वही बात है ना, अगर आप माइंड ध्यान में रखोगे, देन तो नीचे वाले जितने पॉइंट्स है सबका रिप्लाई प्रॉपर वे से दे पाओगे। अब आपने क्या कहा, पहला, अच्छा मनी सप्लाई कम करनी है, मनी सप्लाई कम, आप एक साइड चल लो ना, पहले अपन इन्फ्लेशन डील कर लेते हैं। मनी सप्लाई हमने क्या करनी है, कम करनी है। टैक्सेस को क्या करोगे, मनी सप्लाई कम करनी है, टैक्सेस को क्या करेंगे सर, इंक्रीज, क्योंकि जितने ज्यादा टैक्स लगाएंगे उतना पैसा आप लोगों से छीन कर हमारे पास आएगा, और तुम आगे पैसा कम खर्च कर पाओगे, वही तुम चाहते हैं। पब्लिक डेट पहले समझते हो क्या, गवर्नमेंट लोगों से जब उधार लेती है, तो सर मनी सप्लाई लोगों से हमने कम करनी है, तो पब्लिक डेट को क्या किया जाएगा, इंक्रीज। सर बढ़िया है, गवर्नमेंट को लोन ले लो इनसे। बस ये समझो
मार्केट से पैसा निकालना है जी, कैसे ना कैसे करके निकालो। लोगों के हाथ में पैसा छोड़ना नहीं है, क्योंकि तभी तो तेरी डिमांड ज्यादा आ रही है, तभी तो मनी सप्लाई कम होगी। और मनी सप्लाई कम करने का मतलब क्या है, किसी ना किसी वे से इनसे वो पैसा छीना जाए फॉर द टाइम बिंग। एंड जब मार्केट में सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, हम आपका पैसा आपको वापस कर देंगे। पब्लिक डेट वर्ड बोल रहा हूं, ये थोड़ी कह रहा हूं कि मुझे दे दे। फॉर द टाइम बिंग, मान लो 5 साल के लिए पैसा आपसे पकड़ के ले गए, एंड जब मार्केट की सिचुएशन डाउन जाएगी, हालात मारे जाएंगे, उस टाइम आपका यही पैसा आपको क्या कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इज सर रिलेटेड टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एक बात बता, गवर्नमेंट जितना ज्यादा एक्सपेंडिचर करेगी उतनी मनी सप्लाई, बोलो। अगर गवर्नमेंट जितना ज्यादा एक्सपेंडिचर करेगी उतनी मनी सप्लाई क्या होगी, ज्यादा। तुमने मार्केट में मनी सप्लाई कम करनी है या ज्यादा? सर हमें तो कम करनी है, इन्फ्लेशन की स्टेज है, इन्फ्लेशन में तो गैप खत्म करना है, तो आपको मनी सप्लाई उल्टा कम करनी है। तो गवर्नमेंट को क्या रिकमेंडेशन दोगे कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करो? नहीं, कम करो या बंद करो। क्योंकि जितना पैसा तुम खर्च करते हो वो सारा का सारा पैसा कहाँ पे आ रहा है, मार्केट में तो पहले ही इतना पैसा हुआ पड़ा है, और तुम और बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो, और बड़े बड़े काम सर पैसा निकालना है, देना नहीं है। समझ गए ना वर्ड। नेक्स्ट इज मॉनेटरी पॉलिसी, वेल नोन, पहले भी आप नंबर ऑफ टाइम पढ़ चुके। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड क्वालिटेटिव। क्लियर। क्वांटिटेटिव कौन से थे सर, जिनको यूज करने से ऑल ओवर द सेक्टर, ऑल ओवर द इकोनॉमी चेंज आए, दैट इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव। एंड जब आपने एक पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर रीजन के अंदर चेंज करना होता है, तो वहां पे आप क्या यूज करते हो, क्वालिटेटिव। नंबर 1 वर्ड बैंक रेट। सर बैंक रेट कौन सा था? बैंक रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स लोन टू द कमर्शियल बैंक। एंड ऐसे ही रेपो रेट भी आपने सेम कहा। रिवर्स रेपो रेट उल्टा था, जिस रेट पे कमर्शियल बैंक्स अपना सरप्लस फंड्स किसको देते हैं, आरबीआई। बट सर इफेक्ट सब में सेम है, हमें अल्टीमेट मार्केट से पैसा क्या करना है, कम करना। एंड मार्केट से पैसा कम करने के लिए क्या करना होगा सर, हमें इन रेट्स को क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा, सो दैट अगर तो बैंक रेट है या रेपो रेट है, जितना महंगा लोन बैंक को लगाऊंगा उतना ही महंगा लोन ये आगे बेचेंगे, उतना ही महंगा लोन ये लोगों को देंगे, जिससे कॉस्ट ऑफ क्रेडिट क्या हो जाएगी, अब लोग लोन लेना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे या कम कर देंगे। धीरे धीरे मनी सप्लाई आपकी क्या हो जाएगी, कम। या ऐसे करो सर, अगर ये नहीं करना ना, रिवर्स रेपो रेट से मंगा लो, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दो। अगर मैं सिंपल सी बात है, बैंक वाले तुम्हें कितने पे देते हैं जी, 7% पे या 8% पे लोन देते हैं ना। मैंने बैंक को बोला, कमर्शियल बैंक्स को, मैं क्या तुम्हारे पास अगर सरप्लस फंड्स होते हैं ना, 10% पे मेरे को दे। आरबीआई बोल रहा है, तो नेचुरली सर कमर्शियल बैंक्स तो पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, वो फिर पब्लिक को थोड़ी, वो पैसा किसको देंगे, आरबीआई। बट सर आरबीआई ने ऐसा क्यों करा, ताकि मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो सके, कंट्रोल। सेम केस सर आपके पास सीआरआर की पोजीशन है, सेम केस आपके पास एसएलआर की पोजीशन है। सीआरआर मींस कैश रिजर्व रेशियो, जो परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स बैंक्स को कहां पे रखनी पड़ती है, इन द फॉर्म ऑफ कैश, किसके पास, आरबीआई के पास। अब जितने ब्लॉक्स ज्यादा होंगे, जितना पैसे की ब्लॉकेज ज्यादा होगी, उतनी मनी सप्लाई कम होगी। तो आप ऐसे करो ना सर, मार्केट से पैसा कम करना है ना, सीआरआर की परसेंटेज, एसएलआर की परसेंटेज क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। क्योंकि जितनी ज्यादा आप इंक्रीज करेंगे, सर ये ऑलरेडी टर्म 1 के अंदर हम बहुत अच्छे वे से डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर। इसीलिए बार बार मैं रिपीट नहीं कर रहा, जस्ट वर्ड इज दैट, क्या मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी है। सर अगर तो इन्फ्लेशन की पोजीशन है तो हमने डिक्रीज करनी है, अगर डिफ्लेशन की स्टेज है तो हम लोगों ने पैसा इंक्रीज करना है। ये आपके सामने इतने सारे मेथड्स जो पड़े हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करो, कोई भी मेथड यूज करो, बट अल्टीमेट मार्केट से मनी सप्लाई या तो कम करो या ज्यादा करो, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। क्लियर।
आप देखो सिंपल सी बात, आप कहेंगे सर एक ही चार्ट के अंदर, फिर तो ये क्यों नहीं याद कर ले, ये बहुत शॉर्ट है, ये वन वर्ड है, ये वन वर्ड टाइप है, बट इनको लिखने के लिए ये डिटेल्स आपके पास ऑलरेडी पीछे है सब जगह से। ये जितने पॉइंट्स आप देखेंगे ना 5-6 पेजेस आपके पास गिवन है इस पीडीएफ के अंदर, सर लिखा सब में सेम हुआ है, वही चेन बार 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 एक ही पॉइंट रिपीट करा हुआ है। अल्टीमेट मोटिव क्या है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना ही है ना, क्लियर। तो इसको वन टाइम या फिर वन साइड इन्फ्लेशन की साइड रीड आउट कर लेना, उसका रिवर्स डिफ्लेशन की स्टेज हो जाएगी। तो इसके जो लास्ट वाले पेजेस हैं यहाँ से, ये वाले जो स्टेजेस हैं जैसे मॉनेटरी मेजर्स, ये नॉर्मल पहले वाले, क्लियर, ये तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप इन्फ्लेशन की स्टेज के पढ़ो, उसका रिवर्स डिफ्लेशन की स्टेज के बना दो। हुआ क्लियर? सो दिस इज द लास्ट टॉपिक फ्रॉम माय साइड ऑफ एएस एंड एडी। क्लियर? मेनली अभी भी बता रहा हूं, लास्ट वाले टॉपिक तो अपने आप में काफी इजी है। मेन एक तो आज ओवर एम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट का डिस्कस किया हमने, क्लियर। एंड कमिंग वेंसडे आप लोगों का इकोनॉमिक्स का क्या होगा, टेस्ट होगा एएस एंड एडी। क्लियर? प्रॉपर टाइम दे रहा हूं, टाइम देने का मतलब क्या है, उसको पढ़कर आना अच्छे से, क्लियर। एमसीक्यू भी दूंगा बीच में, वन वर्ड वाले जो होंगे आपके, प्लस छोटा क्वेश्चन भी, कंप्लीट क्वेश्चन भी प्रॉपरली, इसीलिए प्रिंट आउट्स आपके सामने पड़े हैं, क्लियर। हार्ड कॉपी आपको दे दी गई, तो कंप्लीटली आज ही मैं मैसेज डाल दूंगा, वेंसडे आप लोगों का एएस एडी के तीनों टॉपिक्स, तीनों, कहीं एएस एडी सुन लो गला, तीनों डिस्कस करें हमने, क्लियर। फर्स्ट आपका बेसिक, नंबर 2 इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर वाला, जिसमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी कवर होता है, प्लस हाँ पूरी पीडीएफ, और एक वो स्टार्टिंग के जो होंगे वो आपसे शेयर कर, क्लियर। या कॉपी पे हमने लिखे थे ना स्टार्टिंग के नोट्स, वो उसकी ना पीडीएफ बना लेते हैं एंड ग्रुप के अंदर मैं शेयर कर दूं। कोई इशू नहीं, फिर क्या, दिन आपको तभी दे रहा हूँ ना, अपना मैनेज करो, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दैट, बट टेस्ट इज ऑन वेडनेसडे। एंड बिफोर दिस, अगर संडे लेट इट बी साहिल सर ने क्लास रखी तो मैं भी रखूंगा अपनी क्लास, नेशनल इनकम डिस्कस कर लेंगे, नहीं अदरवाइज मंडे का लेक्चर तो भी अपने पास, नेशनल इनकम का लेक्चर डिस्कस कर लेंगे, क्लियर। कौन सा अपना अकाउंट्स का है, फिर तो पॉजिटिवली मैं भी नेशनल इनकम का, वैसे भी न्यूमेरिकल है सर नेशनल इनकम में, तो पता भी नहीं लगेगा, कम से कम बहाने से रिवाइज हो जाएगी, और उसका भी कमिंग वीक के अंदर ही टेस्ट लेकर मैक्रो तो आपकी वन टाइम क्या कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा। आईईडी की रिवीजन हो पाए तो बहुत बढ़िया, अगर स्टार्ट हो पाए बिफोर द एग्जाम स्टार्ट होने से पहले पहले। हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट? ओके जी, सो रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास आफ्टर